खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय शाहदरा के भवन का लोकार्पण कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त कार्मिक सैमिक श्रीवास्तव, उपायुक्त एस चौहान, प्रधानाचार्य राधाचरण, विधायक जितेंद्र महाजन, निगम पार्षद रितेश सूजी, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, मनोज त्यागी, सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी सहित कई पार्टी पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं व अभिभावक भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास और उद्घाटन 2016 में हो गया था, लेकिन तमाम अड़चनों और कोरोना महामारी के बाद भवन बनने में देरी हुई। 1 वर्ष पहले भवन बन गया था तो जल बोर्ड से पानी और सीवर का कनेक्शन न मिलने के कारण विद्यालय भवन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी संसदीय क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था, लेकिन ज़रूरत जरूर थी। मैंने जन भावनाओं का आदर करते हुए क्षेत्रीय निवासियों की मांग पर केंद्रीय विद्यालय मंजूर कराया, लेकिन विद्यालय की स्थापना और भवन के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों की भी कमी नहीं थी। विद्यालय की जमीन भूमाफियाओं की नज़र में थी। रुकावटें दूर करने के लिए मुझे सड़क से लेकर सदन और दिल्ली के उच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि संसदीय क्षेत्र को पहले केंद्रीय विद्यालय और पढ़ने वाले बच्चों को उनका विद्यालय भवन मिल चुका है। विद्यालय भवन के क्षेत्र के शैक्षिक स्तर का विकास होगा तो बच्चों की अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेगा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से विद्यालय बनाने के लिए करोड़ों की जमीन डीडीए द्वारा आवंटित की गई थी, जबकि पीने के पानी और सीवर कनेक्शन के लिए केजरीवाल के नेतृत्व वाले जल बोर्ड के केंद्रीय विद्यालय संगठन से 1,83,00,000 रुपये मांगे गए। उन्होंने कहा कि पीने का पानी लाने के लिए हम लोगों को उतना ही प्रयास करना पड़ा जितना भागीरथ को गंगा लाने में। आगामी 1 वर्ष में हम 2 नए केंद्रीय विद्यालय बनाकर इसी तरह देश में नौनिहाल के बेहतर भविष्य के लिए जनता को समर्पित कर देंगे। केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी और खजूरी का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मौजूद है शाहदरा में, जहां पर लगभग 10 वर्षों बाद जो सांसद ने नींव रखी थी उसका कार्य संपूर्ण कर दिया गया है। अपने क्षेत्र शाहदरा को, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली को खुद का केंद्रीय विद्यालय मिल चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार की दिखाएं कि किस प्रकार से सभी सुविधाएं इस केंद्रीय विद्यालय में, जहां हम दूर दूर जाते थे मॉडल टाउन, खिचड़ीपुर या फिर कड़कटुमा कोर्ट, तो लेकिन उसके बाद अब अपने घर के नजदीक ही हमें केंद्रीय विद्यालय मिलेगा। यहाँ तक बच्चों का यह भी कहना है कि एक तो समय की बचत होगी, साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा उसको मन लगा के पढ़ेंगे और सभी लोग काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। सभी ने अपने अपने अंदाज में सांसद का शुक्रिया अदा किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। सोचिए पूरी दिल्ली में 41 केंद्रीय विद्यालय थे, लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत तो आज से 4 साल पहले हो गई थी, जब पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन हो गया, मगर भवन के लिए आज 16 मार्च 2024 और ये खुशी हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है आप समझ सकते हैं कि आज मैं अपने सेंट्रल स्कूल के बच्चों को, उनके टीचर्स के साथ और केंद्रीय विद्यालय के डीसी के साथ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक प्रभारी आए हैं उनके साथ, और धर्मेंद्र प्रधान जी की शाब्दिक उपस्थिति में हमारे शिक्षा मंत्री जी, वो आज कहीं बहुत व्यस्तता में है, तो उन्होंने कहा मैं शाब्दिक रूप से रहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारा संदेश देना। और नरेंद्र मोदी जी के वैचारिक उपस्थिति के साथ उनका विचार है कि हर जिले में कम से कम एक सेंट्रल स्कूल देश में जरूर हो। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों का जो लेवल है वो भारत के विकसित होने के लिए 2047 तक के लिए बहुत आवश्यक है। यही बच्चे
जो आज 25 साल बाद जब देश, हमारा टारगेट है कि हम विकसित बनेंगे, तो हमारे यही बच्चे जो आज क्लासरूम में बैठे हैं वो उसके कारक बनेंगे। लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहला सेंट्रल स्कूल मिल गया, दूसरा अपने तीसरे काल में भवन, उसका खजूरी में आपको विदिन 1 ईयर दूंगा भवन, और तीसरा भी तीसरे कार्यकाल के तीसरे साल तक मैं बुराड़ी का भी भवन दे दूंगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। खिचड़ीपुर में इनकी पढ़ाई होती थी, हम एक टेम्पररी किराए के लिए केंद्रीय विद्यालय भवन लेता है, मगर ये भवन अब लोकार्पित हो गया है और इस भवन के साथ पीछे खेल के भी मैदान और सारी जो यहाँ के आप, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अलग अलग इस भवन को अपने अपने दृष्टिकोण से लोगों को बताइएगा। और याद रखिए, पिछले 9 साल में दिल्ली में बना हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ कोई विद्यालय, वरना 9 साल में कोई विद्यालय नया नहीं बना। नया सत्र शुरू हो रहा है, उससे यही पढ़ाई शुरू होगी। बच्चों के लिए क्या करेंगे? आज भी बच्चा बन के आप महसूस कर रहे होंगे। हम इनको कहेंगे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इन्हीं को संभालना है ये देश, और हमें पूरा अपने बच्चों पे विश्वास है कि ये बच्चे हमारे देश को वहां पहुंचाएंगे जहां हम, आप या हमारे संत मनीषी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा। केंद्रीय विद्यालय के लोकार्पण उत्सव पर मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला। इससे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। अभी तक यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए खिचड़ीपुर जाते थे, अब उन्हें खिचड़ीपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध हो गई है। आजादी के बाद उत्तर पूर्वी लोकसभा को पहला केंद्रीय विद्यालय मिला, इसके लिए आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी अड़चने दिल्ली सरकार इसमें लगा सकती थी उसने लगाई, जबकि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कहा कि हम 500 नए स्कूल देंगे, लेकिन एक नया स्कूल जो दिया वो हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के प्रयासों के द्वारा यहाँ दिया गया है, और इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी मोदी जी की गारंटी है वो पूरी होती है। जनता को ये समझ आना चाहिए कि मोदी जी के छोटे सिपाही सांसद मनोज तिवारी जी ने मोदी जी की गारंटी को लेकर ये तय सीमा में काम पूरा किया और आज जनता को केंद्रीय कार्यालय के रूप में तोहफा दिया। धन्यवाद। मेरा नाम पारुल गौतम है। हम पहले खिचड़ीपुर में पढ़ते थे, वहाँ पर दोपहर की शिफ्ट थी, बहुत ज्यादा जाम लगता था गलियों में जाते वक्त। तो अब हमें अपना स्कूल मिल गया है, तो फिर हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी शिफ्ट भी चेंज होगी। तो थैंक यू मनोज तिवारी। बस थैंक यू मनोज तिवारी। अग्रवाल, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के भी सादरा में हूँ। इससे पहले मैं केवी मालीगांव गुवाहाटी रीजन में पढ़ाती थी। इसी साल 2023 में मेरा ट्रांसफर हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले हम खिचड़ीपुर में थे, थोड़ा मैं लोकल ही नहीं गई हूँ, तो मुझे यहाँ पर समय बचना और बहुत खुशी हुई कि यहीं पर मुझे अपना केंद्रीय विद्यालय मिल गया। सांसद जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे स्कूल की ओपनिंग करी और अब हमारा नए सेशन से हमारा स्कूल यहीं पर रन होगा। उनका तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र भारतीय मैं क्लास 11वीं बी का छात्र हूँ। तो मनोज तिवारी सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने स्कूल खोल कर हमारा बहुत अच्छा काम करा है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उन्होंने अवेलेबल करवाई है, और मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुखर्जी नगर। क्या कुछ कहेंगे आप? सादरा में घर के नजदीक ही केंद्र, मतलब कि आने जाने में दिक्कत होती थी, दूर लगता था जाने में। फायदा होगा घर के नजदीक? हाँ, तो जल्दी आ पाएंगे और ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। सांसद जी को धन्यवाद कैसे करेंगे कि उन्होंने स्कूल जल्दी से जल्दी बना दिया। मुझे लग रहा था कि 12th के बाद क्लियर होगा। बहुत ही भाग्यशाली हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता, जिसने मोदी जी को चुना, मनोज तिवारी जी को चुना। जिस क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, आज वहां केंद्रीय विद्यालय 3-3 बन के तैयार खड़े हैं, जिसमें पहले का शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन भी हो चुका है।
दूसरे की भी तैयारी है और फिर आनी तीसरी की भी बारी है, क्योंकि आ रहे हैं तीसरी बारी मनोज तिवारी। पहली बार माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी बने, उसके बाद हम क्षेत्रवासियों ने ये प्रपोजल दिया कि आदरणीय हमारे यहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। प्रपोजल देने के बाद तुरंत हमारे सांसद जी ने हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई की और तुरंत ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ हमारा का शिलान्यास किया और आज ये बनके तैयार होगा। हमारे क्षेत्र की जनता को के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमें एक सुंदर केंद्रीय विद्यालय मिला है। हमारे माननीय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी को, जिनके अथक प्रयास से आज ये केंद्रीय विद्यालय का सादरा में उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से मान के चलो कि ये एकमात्र हमारी लोकसभा ऐसी थी कि जिसका हमेशा से ही अनदेखी की गई है और जितने भी पहले सांसद या नेता आए उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये पहले ऐसे सांसद हैं मनोज तिवारी जी जिन्होंने एक नहीं तीन केंद्रीय विद्यालय लोकसभा को दिए हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं अपने लोकप्रिय सांसद जी को, जिन्होंने अथक प्रयासों से इस केंद्रीय विद्यालय का नेतृत्व किया और बाखूबी यहाँ पर उन्होंने इस कार्य को इस खूबी से किया है कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारे इस लोकसभा में मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में अगर कहीं विद्यालय खुला है तो अपनी लोकसभा में खुला है। इसके लिए पुनः उन्हें हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और वंदन। ये सांसद जी की आज जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये क्षेत्र में वास्तव में बहुत जरूरत थी और ये आजादी के बाद आज किसी सांसद ने, इनसे पहले भी बहुत सारे सांसद रहे हुए हैं, लेकिन जो विकास की धारा है मनोज तिवारी जी के कार्यकाल में वही है। वो इस भवन में अब आने की शुरुआत हो गई, इस भवन का लोकार्पण हो गया, तो ऐतिहासिक रूप से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पहला सेंट्रल स्कूल अब लोगों के लिए बनके भवन के रूप में मिल गया।